नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, ज़रूरी वीडियोस, कुछ इमेजेस के ज़रिए से किस तरह नफ़रत का बाज़ार गर्म है, न्यूयॉर्क में किस तरह लाशों का अंबार लगा और इज्तिमाई क़ब्रों की तस्वीर वायरल हो रही है। इसके अलावा साइंसदान, इस वक्त 3 साइंसदान खला स्टेशन में भी पहुंच चुके हैं। इस दरमियान हैदराबाद में ये 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने बेटे को रज़िया बेगम नामी एक खातून ले आई है गाड़ी चला करके। उस पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे, तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। एक मुस्लिम कुंबे के लिए किस तरह पुलिस एहलकार मसीहा बने और उनको सपोर्ट किया, उस पर भी आज मैं आप लोगों के सामने रखते हुए कुछ वीडियोस हैं वो दिखाऊंगा और उस पर बहस होगी। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। नए अफराद जो आ रहे हैं, सीधी बात से जुड़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों अहबाब को लगातार इस लिंक को शेयर करने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ें, फ़ायदा उठाएँ, सच और हकीकत उन लोगों के सामने आ सके। इसके अलावा नाज़रीन, इदारे को मजबूत बनाने की जो बारहा आप लोगों से अपील की जाती है वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, आप जैसे उसको सही समझें। नाज़रीन, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये है शशि रंजन, ये उसका फेसबुक पेज और ट्विटर में जो उसने तफसीलात दिया है। ये वर्क एज थेरापी मैनेजर किपला लिमिटेड है। किपला एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते हैं। इसके मालिक यूसुफ हमीद है। किपला में ये काम कर रहा है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह की बकवास कर रहा है फेसबुक में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हालात हैं इस वक्त के। ये शशि रंजन हैं, कोई है तो कंपनी को जो है शिकायत कर दे कि ये किपला कंपनी में काम करते हुए, एक मुसलमानों की कंपनी में काम करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही दिल में बुग़्ज़ लिए वहाँ काम कर रहा है और फेसबुक में लगातार जो है नफ़रतें बटोरने की कोशिश कर रहा है, फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किपला यूसुफ हमीद की कंपनी है जो इस वक्त इस सूरत हाल में भी लॉकडाउन की जो कई करोड़ों रुपए जो है हुकूमत को सपोर्ट भी किया है, ये कोरोना वायरस के से लड़ने के लिए जो हुकूमत कोशिश कर रही है। नाज़रीन, इसके अलावा मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह इस वक्त जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की कोशिश कर रही है। ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये रामनगर ज़िले के एक इलाके की है। यहाँ पर पहले की तरह जैसे होता था कि लोग गांव में जब किसी को अलर्ट करना होता था तो इस तरह के लोग होते थे। अभी भी इस गांव में ये शख्स जो है अलर्ट कर रहा है सारे देहातियों को, ये कहते हुए कि जो है किसी को भी महल्ले में मुसलमानों को आने न दिया जाए, यानी देहात में किसी मुसलमानों को आने न दिया जाए और ना ही उनके घरों में कोई काम करने के लिए जाए। अगर इस तरह कोई करता है, काम करने के लिए जाता है, उनके साथ किसी भी तरह की जो है रिश्तेदारी या दोस्ती यारी रखता है या गांव में आने की इजाज़त दी जाती है तो पंचायत की जानिब से उनको 500 और 1000 रुपये का जुर्माना ले लिया जाएगा। ये रामनगर की वीडियो है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकामी कन्नड़ा चैनलों ने इतना बोला मुसलमानों को लेकर के, तबलीगी जमात को लेकर के, मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर इस वक्त देहातों में देखने को मिल रहा है। मैं ये आवाज़ के साथ सुनता हूँ, मकामी कन्नड़ा ज़बान के लोग जो है इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि ये शख्स क्या कह रहा है। ಏನಂತ ಏನಂತ ಸಾಬ್ರು ಊರಿಗೆ ಬರಕ್ ಕೂಡ್ದು, ಹಾ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ದು, ಹಾ ಹೋದ್ರೆ 501,000 ದಂಡ ಕಟ್ಬೇಕಾಯ್ತು। ಆಯ್ತು। इसके अलावा नाजरीन, हम लोग भी बल्कि कुछ लोग बड़े ज़िद्दी हैं। इन्हीं लोगों की वजह से ये मुसीबतें खड़ी होती हैं। लॉकडाउन चल रहा है, पूरे भारत में ऐलान किया जा चुका है कि मसाजिद में नमाज नहीं होगी और जुमा की नमाज तो होगी ही नहीं। ये मुर्शिदाबाद की आज की ताज़ा वीडियो है जिसको लेकर के आज मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया है।
अब आप खुद बताइए कि जो यहाँ कसूरवार कौन है। अगर मीडिया इस वीडियो को दिखा कर के कहता है कि आप लोगों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, 144 की खिलाफ वर्जी करके तमाम नमाजियों को जुमा में अगर आपने जमा कर लिया है, अब इन लोगों को क्या कहा जाए, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं रहे। पूरे भारत में मुसलमानों को लेकर के हंगामे मचे हुए हैं, जिनकी गलती नहीं है, गलती दिखा दिखा करके बोल रहे हैं कि यही कोरोना को फैला रहे हैं। और हमारे इमाम साहब हजरात जो है पूरे मकामी लोगों को जमा करके जुमा की नमाज अदा कर रहे हैं। देखिए अब ये हालात है। मुर्शिदाबाद की ताज़ा वीडियो है जो इस वक्त अभी अभी आई हुई है। कल तक अब इस चीज़ को लेकर के हंगामे शुरू हो जाएंगे। ट्विटर में तो इस पर अब वार शुरू हो चुका है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें क्या हो सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, कर्नाटक में ताज़ा जो इस वक्त आई है, आज रिपोर्ट ये आई है कि 4 लोग जो है कोरोना वायरस से जो मुतासिर थे वो जो है रिकवर हो गए हैं, यानी कि उनके अंदर से कोरोना वायरस की जो असरात ज़ाहिर हो रहे थे उसको पूरी तरह से जो है ख़त्म किए जा चुके हैं। इससे यानी कि 34 अफराद को आज जो है डिस्चार्ज किया गया है और ये जो है आज 5 बजे तक की टोटल रिपोर्ट है। तो इस वक्त टोटल केस जो कर्नाटक में है 207 और जो हलाकतें हुई हैं वो 6 और एक्टिव जो इस वक्त इलाज पा रहे हैं कोरोना वायरस से मुतासिर होकर के उनकी तादाद 167 है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर तबसरा करते हैं। एक तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है न्यूयॉर्क की। आप लोग जानते होंगे कि लाशों का अंबार लगा हुआ है। अमेरिका की न्यूयॉर्क से डराने वाली तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। यहाँ कोरोना वायरस की वजह से हर दिन हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। एक दिन में औसतन 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में यहाँ लाशों का अंबार लग गया है और उन्हें अब एक साथ कब्रों में दफनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें मुसलसल वायरल हो रही हैं। BBC के मुताबिक हॉट जजीरा पर ऐसे लोगों को दफनाया जा रहा है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ से आ रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी कब्रें खोदी जा रही हैं। पहले हफ्ते में सिर्फ 1 दिन कब्र खोदी जाती थी, लेकिन अब यहाँ काम 5 दिन हो रहा है। ये काम पहले शहर की जेल में बंद कैदी करते थे, लेकिन अब लाशों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि खबर खोदने के लिए बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जा रहा है और उन्हीं के ज़रिए से जो है खबरें खोदी जा रही है। नाज़रीन, हम लोग पहले इज्तिमाई खबरों के मिलने की और एक साथ दफनाए जाने की ये सारी खबरें शाम से सुनते थे और मुख्तलिफ़ ऐसे इलाक़ों से जहाँ पर ज़बरदस्ती जंग थोप दी जाती थी, एक साथ जो है दफनाए जाने का मंज़र देख करके मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे और तनक़ीदें हमारे सहन में आती थी। हमने कई मरतबा इस वक्त बोला है ये तस्वीर वाकई, इसमें ऐसे लोगों को चेहरा देखना चाहिए जो ज़बरदस्ती किसी मुल्कों में जंग थोप करके बेकसूरों को मारते थे। और इज्तिमाई क़ब्रें आज तक भी जो है उनको मार करके कहीं कहीं गाड़ दिया, एक साथ 100, 150, 200 लोगों को डाल करके बंद कर दिया। उसके बाद वो खबरें, इज्तिमाई खबरों के मिलने की खबरें लगातार आती रहती थी। जब उनको दफनाए जाने के बाद भी कौन मारता था, कहाँ दफनाया जाता था, क्यों कर होता था, ये सारी चीज़ें इराक़ से, ईरान से, माफ़ कीजिएगा सीरिया से, शाम से, फ़िलिस्तीन की कुछ इलाक़ों से, वहाँ से खबरें आती थी इज्तिमाई खबरों की। अब जो है न्यूयॉर्क से खबरें आ रही हैं। बहरकैफ अल्लाह ही बेहतरीन बदला लेने वाला है। नाज़रीन, आइए हम चलते हैं कुछ और ख़बरों की जानिब। कोरोना वायरस जैसे ख़तरों से दुनिया को बचाने के लिए 3 साइंसदान खलाई स्टेशन पहुँचे, इस तरह की सुर्खी दी जा रही है। हकीकत क्या है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। कुछ साइंसदान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आइंदा इस दुनिया पर कोरोना वायरस जैसे हमले को किस तरह रोका जाए। इसी कोशिश में 3 खलाई मुसाफिर यानी साइंसदान बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुँच गए हैं। इन सभी खलाई मुसाफिरों को रूसी खलाई एजेंसी रासकास्मास ने सोयूज़ MS-16 रॉकेट से खलाई स्टेशन रवाना किया है। तीनों साइंसदान सुबह ही खलाई स्टेशन पहुंच गए और उसका वीडियो भी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ने जारी किया है, यानी नासा ने। जो 3 खलाई मुसाफिर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचे उनके नाम क्रिस कैसिडी, अनातोली इवनेशन और आइवान वांगर हैं। क्रिस कैसिडी का ताल्लुक अमेरिका से है, जबकि बकिया दोनों खलाई मुसाफिरों के बाशिंदे हैं। तीनों खलाई मुसाफिर कज़ाकिस्तान के
बेकुनूर कास्मोड्रोम से खलाई स्टेशन के लिए रवाना हुए और बैनुल-अक़वामी वक्त के मुताबिक 2:13 यानी 2:13 पर खलाई स्टेशन पहुंच गए। यहाँ काबिल जिक्र है कि स्पेस स्टेशन पर अमेरिका के एंड्रयू मार्कन, जेसिका मीर और रूस के ओलेग स्कॉर्पियो पहले से ही मौजूद थे। बताया जाता है कि बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचे तीनों खलाई मुसाफिर अब 195 दिनों तक वहां रहेंगे और 160 किस्म के तजुर्बात करेंगे। इनमें जोग्राफिया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजी, इंसानी तहकीक और अर्थ साइंस शामिल है। इसके जरिए वो ज़मीन पर होने वाले किसी भी आफत का पता लगाएंगे। कोरोना वायरस जैसे खतरा से निपटने का तरीका भी वो वहाँ पर तलाश करेंगे। इस तरह की खबरें आज निकल करके आई हैं और मीडिया में ये सुर्खी बनी हुई है। नाज़रीन, हैदराबाद ले चलता हूँ आपको। लॉकडाउन में 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने लख्ते जिगर को घर वापस लाने वाली रज़िया बेगम की बात करते हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस की वजह से नाफिज होने वाले लॉकडाउन के दौरान पड़ोस में जाना भी मुश्किल हो रहा है, तेलंगाना की खातून ने आंध्र प्रदेश में फंसे अपने लख्ते जिगर को घर वापस लाने के लिए 1400 किलोमीटर स्कूटी चलाई। बोधन कस्बे की स्कूल टीचर रज़िया बेगम बुर्का पहनकर अपने 2 पहिए से निकली और तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए ज़िला नेल्लोर तक सफ़र तय करके अपने बेटे को वापस लाए। उसका बेटा मोहम्मद निज़ामुद्दीन तकरीबन 2 हफ्तों से ज़िला नेल्लोर के रहमताबाद में फंसा हुआ था। हैदराबाद के एक निजी कॉलेज में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में यानी 12वीं जमात का तालिब निज़ामुद्दीन अपने सालाना इम्तिहान के बाद अपने दोस्त के साथ रहमताबाद गया था और लॉकडाउन के बाद तमाम नक़्ल हमल की सहूलियात बंद होने के बाद वो वहीं फंस गया। उसके बाद रज़िया बेगम ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए तवील सफ़र तय करने का फैसला किया। रज़िया एक प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर की हैसियत से काम करती हैं। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वी.जे. पाल रेड्डी से रब्ता कायम किया और इजाज़तनामा लेकर 6 अप्रैल की सुबह रहमताबाद के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने उन्हें कई ब्रिगेड्स और चेक पोस्टों पर रोका, लेकिन उन्होंने एसीपी का खत दिखाया और फिर पुलिस अफसरान को राज़ी किया कि उन्हें मज़ीद सफ़र करने की इजाज़त दे। दिलचस्प बात यह है कि रज़िया बेगम कभी स्कूटी पर शहर से बाहर नहीं गई थी। इसके बावजूद गूगल मैप और मकामी लोगों की मदद से 700 किलोमीटर दूर रहमताबाद पहुँचने में कामयाब रहीं और अपने बेटे को वापस ले आईं, जिसकी वजह से वो इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात में बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रही हैं। नाज़रीन, छत पर जुआ खेला जा रहा था। ड्रोन कैमरे से निगरानी का ऐलान हुआ तो सुनकर के भगदड़ मच गई और भागना शुरू कर दिया और इनकी ये वीडियो इस वक्त टिकटॉक पर ज़्यादा वायरल हो रही है। कोरोना वायरस वबा के इन्फेक्शन को रोकने के लिए पूरे मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन हुआ है। इसके अलावा कई रियासतों में ऐसे इलाकों को सील भी कर दिया गया है जहां इन्फेक्शन के मामले ज़्यादा सामने आए। फिर भी कई इलाकों से लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का मामला सामने आया है। कई मकामात पर तो पुलिस इंतजामिया को लोगों के साथ सख्ती का मुजाहरा करते हुए भी देखा गया है ताकि कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। इस दरमियान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लॉकडाउन की खिलाफवर्जी का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। दरअसल एक घर की छत पर कुछ लोग बैठकर ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं। जो पुलिस ऐलान करती हुई इलाके से गुजरती है कि सभी घरों के ऊपर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और कानून तोड़ने वालों की खिलाफवर्जी करने पर सजा दी जाएगी। ये सुनकर सभी लोग घर की छत से फरार हो जाते हैं। ये सब एक टिकटॉक वीडियो में दिखाया गया है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी वायरल भी हो रहा है। बाक़ी नाज़रीन, गना अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस एहलकारों के सीने में दिल नहीं होता और जो मनाजिर इस वक्त बिलखुसूस लॉकडाउन में देखने को मिले, पुलिस अफसरान का जो जुल्म सितम देखने को मिला, जो मारना और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जो उनका रवैया देखा गया था वो बहुत ही काबिल अफसोस, तशवीशनाक ही नहीं बल्कि इंसानियत सोच था। लेकिन मध्य प्रदेश की गना से ये तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कह रही है कि पुलिस वालों के सीने में भी दिल धड़कता है। ये ज़िंदगी के हकीकी हीरोज़ की कहानी है, कोरोना की कमांडोज़ की कहानी। इन पुलिस एहलकारों ने इंसानियत की एक मिसाल कायम की है जो न सिर्फ अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं बल्कि वो एक मुसलमान कुंबे के लिए मसीहा भी बन गए। कोरोना की इस वबा में हर कोई किसी न किसी तरह से जंग लड़ रहा है। यहाँ तो ये जंग ज़िंदगी की थी जब गना में लॉकडाउन के दौरान एक बुज़ुर्ग अलाउद्दीन खान की अहलिया बानूबाई को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। वो गश खाकर गिर पड़ी थी। लॉकडाउन की वजह से सब बेबस थे, कोई भी अलाउद्दीन खान की मदद नहीं कर पा रहा था। बेबस शोहर अपनी बेहोश बीवी के पास बैठा तड़प रहा था। उसी वक्त पुलिस आई। बहरान की इस घड़ी में पुलिस वाले मसीहा बनकर उनके पास आए। कांस्टेबल नितिन शर्मा और सुरेंद्र मिश्रा जो सिटी कोतवाली थाने में तैनात थे, बगैर किसी ताखीर के बस ये ठान ली कि किसी तरह से बीमार बुजुर्ग बानूबाई को अस्पताल पहुंचाना है। इन पुलिस एहलकारों ने हाथ ठेले का बंदोबस्त किया, बानूबाई को उस पर लादा और खुद ही ठेले को धक्का देकर अस्पताल तक ले गए।
बीमार बानूबाई को फौरन इलाज मिल गया। पुलिस एहलकारों का यह अवतार देख करके हर कोई खुशी से जो है फूले नहीं समाया, क्योंकि इस वक्त जो हालात पुलिस के लेकर के जो हैं इस वक्त आवाम में वो कुछ अलग ही किस्म के हैं। लेकिन बीच बीच में जब इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आती है तो महसूस किया जा सकता है कि जो है पुलिस इस तरह का भी जो है गोशा उनके पास होता है। नाजरीन, कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के बीच मुल्क के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मेडिकल पेशावर लगातार अपने तहफ़्फ़ुज़ की मांग कर रहे हैं। वजह यह है कि कोरोना वायरस से बचाव में लगे डॉक्टर्स और नर्सों के अलावा दूसरे मेडिकल स्टाफ भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। इन हालात को देखते हुए कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए इन मेडिकल पेशावरों के जरिए लगातार पीपीई और मास्क फराहम कराए जाने की मांग सरकार से की जा रही है। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में सामने आया है। यहाँ नर्सों की यूनियन ने सरकार को वार्निंग दी है कि अगर पीपीई और रहने का सही इंतजाम नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेंगे और एहतिजाज पर चले जाएंगे। नाज़रीन, लंबी रिपोर्ट है। कई मरतबा हमने आप लोगों को नर्सों का और डॉक्टरों का हालात बता चुके हैं कि उनके पास इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मास्क हो या सर पे लगाने वाला कोई ख़ास जो उनके लिए मखसूस होता है लिबास, वायरस से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए भी वो उनको अब मुहैया नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रियासतों से भी ये खबरें आई, शिकायतें आ रही और ख़ुद दिल्ली का ये हाल है। यहाँ की एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ इस वक्त जो है काम बंद करने का जो है वार्निंग दे रहा है, वरना जल्द से जल्द अगर उनके लिए उनकी वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाएंगी। तो इन तमाम खबरों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं नाजरीन कि इस वक्त ज़मीनी सतह पर लॉकडाउन बल्कि वायरस से लड़ने के लिए हमको किन अहम तरीन चीज़ों की ज़रूरत थी, किन मुद्दों पर हमको गौर करना था। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है वो आप लोगों के सारे सामने हैं। और सोशल मीडिया में इस वक्त किस तरह नफ़रत का बाज़ार गर्म है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। किस तरह की खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं वो भी आप लोगों के सामने हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ अलग अलग किस्म से जो पंचायतें हो रही हैं, जो डिबेट और मीटिंग्स हो रही हैं, गाँव करिए में किस तरह लोगों को, मुसलमानों को जो है बस्तियों में घुसने ना दें और उनके साथ कारोबार या किसी भी तरह के ताल्लुकात ना रखें। इस और करने पर जो है उन पर जुर्माना और तावान भी जो है देने का इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, ये तो अभी शुरुआत है, आगाज़ है। इस वक्त जो मीडिया में हंगामे मचे हुए हैं, अगर ये नफ़रत इसी तरह से बढ़ाई जाती रही तो अगले दिनों में जो है मुझे महसूस होता है कि आरएसएस का जो ये एजेंडा है अनटचेबल करार देना मुसलमानों को, शायद वो उसमें कोरोना वायरस के ज़रिए से पूरी तरह से कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर यही हाल मीडिया में नफ़रत फैलाने का रहा। भाई नाज़रीन, अनटचेबल करार देने की एक मुहिम और एक तहरीक, एक सोच, एक साजिश क्या है, बिलखुसूस हिंदुत्वा के उस ब्रिगेड से जो नफ़रत रखती है वो एक अलग बड़ी लंबी साजिश है, जिस पर अलग गुफ्तगू होनी चाहिए कि वो किन किन रास्तों से जो है मुसलमानों को अलग थलग करके दूसरे नंबर का नहीं बल्कि तीसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिशों में है, और उसके लिए किस किस तरह के जो है वो अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं, उस पर भी जो है हम लोगों को बहस करने की ज़रूरत है। बिलखुसूस जो हमारे कौम का और समाज का एक अहम तरीन आला तरीन तबक़ा है जो शायद इस जानिब अभी तक सोच नहीं रहा है, लेकिन उस जानिब जो लोग साजिश कर रहे हैं उसकी जानिब बढ़ते जा रहे हैं और कामयाब होते हुए भी जा रहे हैं। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा तबक़ा इस बात को जो अनटचेबल करार देने की कोशिशों में है पूरे भारत में मुसलमानों को, शायद उसको संजीदगी से नहीं लिया है, लेना चाहिए। बसूरत दीगर मीडिया के ज़रिए से जो माहौल बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती और बाकायदा उन लोगों को ख़रीद करके जो बनाया जा रहा है वो बहुत ही बड़े बहरान की जानिब इशारा कर रहा है। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इस वीडियो को देखिए जो न्यूयॉर्क से आई हुई है। एक नौजवान न्यूयॉर्क में जो इस वक्त हालत है, जो हलाकतें हैं, जो लॉकडाउन की सिचुएशन वहाँ बनी हुई है, किस तरह गली में निकल करके अपनी गलतियों को जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके कह रहा है न्यूयॉर्क के लोगों से, और कह रहा है कि तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि जो है तुम्हें अल्लाह छोड़ देगा। तुम लोग जो है सीरिया में मुसलमानों को मारते थे, बच्चों को कत्ल करते थे एक एक हफ्ते में कई तादाद में, अब देखिए तुम अपने घरों में महसूर होकर के रह गए। एक अलग ही किस्म से जो है ये न्यूयॉर्क के लोगों से मुखातब है। मैं आपको छोड़ देता हूँ इस वीडियो के साथ, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। That your babies are being removed from the womb and killed at 40 weeks gestation. Innocent lives taken
in the name of convenience. Our selfishness and our pride has eaten us up. New York City, do you hear the voice of God today, pleading with you of every living thing? The breath of all mankind, the word of God is going forth. Do you hear his voice, New York City? The hammer that breaks the rocks. Let him, your hands have become defiled with innocent blood. Your fingers are covered in iniquity. Your mouth speaks lies, and your tongues utter and mutter all sorts of perversiveness. We are an ungodly nation. America, we must repent. New York City, now is the time. Humble yourself in the sight of God, and he will lift you up. Repent, New York City. Repent for your idolatry. Repent for your waywardness, your pride, vanity, love of money, materialism. We're here observing the lights, but you're being programmed. The media tells you what to believe, what to fear, what to love, what to hate. We're turned against one another. Whites hating blacks, blacks hating whites. Racism being taught by the media and the television, being programmed by programs. And we're being the blind, leading the blind. And the Bible says we will fall into a pit. Jesus said, love your neighbor as yourself. My friends, what does it profit if we gain the world and yet lose our soul in eternity? What does it profit? Repent, New York City. The time is late. The night is far spent. Choose this day who you will serve. Will you serve the corporations? Will you serve the big businesses? Will you serve the government? Or will you serve the one true King? King of